सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फ्रॉम 21 to 31 October 2024। लव मैसेजेस हैं, जस्ट प्लीज गाइड करें। रिलेशनशिप स्टेटस बताएं। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए मैसेजेस दें। कैसा रहेगा 21 से 31 अक्टूबर 2024। क्लैरिफाइड 2 of Cups, clarified 2 of Cups, clarify Knight of Cups, clarify Knight of Swords, clarify 2 of Wands, Two of Wands। ओके सैजिटेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपसेट एनर्जी में हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप रिजेक्टेड हैं। और जो भी सीन चल रहा है यहाँ पे, अगर और ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आपका उनमें मन नहीं लग रहा है। आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको अपना वाला ही पार्टनर चाहिए जो पहले था। उससे आपको लगता है सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे कुछ वादे किए गए थे, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम, और वो उसने भी कहा था, वो भी करती है। बट यहाँ पे किसी ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, या तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे और भी लोग इन्वॉल्व हों आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, ऑप्शंस हैं। बट आपको इसी इंसान से लगाव है, इसी इंसान से प्यार है। बाकियों में आपका इंटरेस्ट है नहीं। आपको वो तृप्ति नहीं मिलती है किसी और से जो इससे मिलती है। इसलिए आपने अपने आप को अभी के लिए रोक लिया है, क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने ये चीज़ रियलाइज़ की जब ये इससे थोड़ा दूर हुए। इससे दूर क्यों हुए? क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट किया है। इसने आपको रिजेक्ट किया पास्ट में। तो आप इससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आप इसको कॉल करें, हो सकता है आप इससे मैसेज करें, क्योंकि यहाँ कॉल है। या तो आपको इससे कॉल आएगा, या फिर आप इसको कॉल करेंगे। बट आप हाँ नहीं, आपने तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। आपको इसका कॉल आएगा, आपको इसका कॉल शुरू में ही आएगा। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या मेरा एक तरफा प्यार था, क्या मैं ही सिर्फ इसको चाहता था, ये नहीं चाहती थी। यही सब सोच सोच के आपको रात को भी नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। और अब मैं क्या करूं? हम्म अब मैं क्या करूं? आपका मन करता है इसकी तरफ दौड़ के जाऊं, बात करूं, क्योंकि आपको बात करनी है, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको इससे बात करनी है। आप बहुत डेस्परेट एनर्जी में हैं, बहुत आपके अंदर बेचैनी हो रही है कि मैं इससे कम्युनिकेट कैसे करूं। मुझे एक मौका चाहिए बस, मैं एक मौका बस मिल जाए तो मैं इसको मना लूंगा, कैसे भी करके मना लूंगा। हम्म पास्ट में आपने शायद कोई वादा नहीं निभाया। यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स आया है, या तो इसने आपसे झूठ बोल रखा था,
इसने आपसे कुछ प्रोमिसेस किए थे जो नहीं निभाए, या फिर इसने यहाँ पे कुछ तो ऐसा झूठ का सहारा लिया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे हर्ट एनर्जी आई है। हम्म। और हर्ट में आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, यहाँ पे सरेंडर करके अपने आप को पीछे खींच लिया, क्योंकि इसने कहा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन फिर शायद वो जेस्चर कभी मिला नहीं आपको प्यार वाला। आपको यही एहसास कराया गया कि सिर्फ आप ही प्यार करते हैं। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। आप अपने इमोशंस हाइड करते हैं, आप अपने ट्रू इमोशंस किसी को भी शो नहीं करते, और आपको इसके बारे में भी पता नहीं है कि एक्चुअल में ये प्यार करती भी है या नहीं, क्योंकि ये भी हाइड करती है, ये भी कभी एक्सप्रेस नहीं करती। इनफैक्ट यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स ये भी आता है जब हम बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव गेम्स खेलते हैं। यहाँ पे गेम खेला गया है। हाँ, और गेम क्या खेला गया है, इस रिलेशनशिप में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे कि हम कन्फ्रंट कर लेते हैं ना कि बस अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हम दोनों ही हैं, बस नहीं। यहाँ पे थर्ड इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ट्स आया है, और आप ही की तरफ से एफर्ट होते थे, उसकी तरफ से एफर्ट्स भी नहीं होते थे। तभी आपको फीलिंग आई कि आप रिजेक्टेड है। हो सकता है इसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया और नहीं भी किया, या फिर एक्सेप्ट करके बाद में मुकर गई। एक्सेप्ट किया, उसके बाद इसने विड्रॉ किया कि मैं नहीं कर सकती कंटिन्यू ये रिलेशनशिप और मैं जा रही हूँ। ऐसा हुआ है। यस। क्यों? क्योंकि थर्ड इन्वॉल्वमेंट था, मैंने कहा ना थर्ड इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल है। और ये आपका रिलेशनशिप टूट गया, जिसकी वजह से आप डिसहार्टन हो गए। बट आप बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में नहीं है, आप ठीक हैं। आप आप इस समय नॉर्मल हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, तो ये आप ही की एनर्जी है। आप अपने इमोशंस बैलेंस्ड कर चुके हैं। आपको पता है कि मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। आपके दिल में इसके लिए अभी भी प्यार है, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं इसके लिए। बट एक एंडिंग हो चुकी है, तो एंडिंग होने के बाद जो प्रोसेस होती है ना हीलिंग की, उसकी तरफ हैं आप। यस। अब आप विश्वास नहीं करते इस पे, आपको ट्रस्ट नहीं है इस पे, बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि एक फ्यूचर प्लानिंग आप जरूर कर रहे हैं अपने लिए, और जहाँ तक है स्टेबिलिटी इसी रिलेशनशिप में चाहते हैं, और मिलेगी भी, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन है। मैंने कहा ना इसकी तरफ से कॉल आएगा, इसकी तरफ से कॉल आएगा, फिर आप दोनों एक दूसरे को फिर से बातचीत करके क्लैरिफाई करेंगे और एक दूसरे को आई लव यू बोल सकते हैं। क्योंकि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, आपको ये इंसान चाहिए, और किसी से वो फुलफिलमेंट नहीं है। और किसी से फुलफिलमेंट नहीं है। यहाँ पे डेथ आया है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके अंदर, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उस इंसान में भी चेंजेस आएंगे, और एक न्यू बिगनिंग है 13 डेज में। ये 10 दिन में कम्युनिकेशन है, प्रपोजल है। ओके। प्रपोजल है, कम्युनिकेशन है, स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है, और थ्री ऑफ वॉन्ड इज फ्यूचर डिस्कशन। और फोर ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो सेलिब्रेशन का भी होता है, आपके घर में फंक्शन हो सकता है, बहुत से लोग देखो यहाँ पे फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो हैप्पीनेस तो है, कोई सैड एनर्जी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब ठीक है। बस आप ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन ठीक है। मून आया है बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरीके का वो हो गया है कि क्या मुझे इसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ये शुरू में होगा। क्या मुझे इसी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करूं, तो ये चीजें शुरू में होंगी। बट एंड में फिर यही होगा, बातचीत हो जाएगी और सब सॉर्ट हो जाएगा।
ठीक है सैजिटेरियंस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।